आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा षड्यंत्र देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के निर्देश पे सीबीआई ने रचा। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति, उसकी ईमानदारी पे बट्टा लगाने के लिए रचा गया। दिल्ली और देश की जनता अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदार नेता मानती है और कल कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, ये झूठा और फर्जी केस है और जिन अधिकारियों ने केस बनाया है उनके खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करके, संस्थाओं का व्यक्तिगत इस्तेमाल करके जो ये झूठा मुकदमा बनाया, कल कोर्ट ने प्रथम दृष्टि के अंदर सारे आरोपियों को डिस्चार्ज किया और कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर इतना भी साक्ष्य या सामग्री नहीं है कि मुकदमा चलाया जा सके। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में 2 पेशी पे मुकदमा नहीं चलेगा। 600 पन्नों के आदेश में सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं बनता, ये अगर ट्रायल कोर्ट पे जाता तो 15-20 साल और ये मुकदमा चलता, सारे सबूत गवाह अलग पेश होते। परंतु कोर्ट ने कहा कि इतना फर्जी, बेकार और गलत केस है कि ये चलाने के काबिल नहीं है। एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ये पूरा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने रचा। आज उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। उनकी इच्छा थी कि आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित हमारे सारे सर्वोच्च नेताओं को जेल के अंदर डाला। उस षड्यंत्र को अगर भारत का, आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र कहा जाए कि चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देना, एक पार्टी को खत्म करना, उनके शीर्ष नेताओं को जेल में डाल देना, इस षड्यंत्र की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति है। इनके खातों में कोई पैसा नहीं है, इनकी पार्टी के खातों में कोई पैसा नहीं है, इनके पास संपत्ति नहीं है, गहना नहीं है, परंतु सरकार अमीर है। सरकार हॉस्पिटल बनाती है, सरकार स्कूल बनाती है, सरकार बच्चों को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देती है, सरकार बिजली मुफ्त देती है, पानी मुफ्त देती है, सरकार दुनिया के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देती है, फरिश्ते योजना चलाती है। किसी तरीके से इसकी ईमानदारी पे बट्टा लगाओ। 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने खा लिए, इस बात का आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए थे, वो 50,000 बनवा दें पूरे देश में। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब के स्कूल ठीक किए हैं, वो सारे हिंदुस्तान के स्कूल ठीक कर दें। अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल ठीक किए, वो सारे देश के हॉस्पिटल ठीक कर दें।
अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब के अंदर बिना खर्चे और पर्ची के युवाओं को नौकरी दिलाई, वो सारे देश के युवाओं को नौकरी दिला दें। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसान और पंजाब के किसान को फसल खराबी पे तुरंत मुआवजा उनके घर पे भिजवाया, वो सारे देश के किसानों का ख्याल रखें। अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा मिनिमम वेजेस दिल्ली के अंदर मजदूरों को दिया, वो सारे हिंदुस्तान के मजदूरों को मिनिमम वेजेस बेहतरीन दे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के व्यापारियों के ऊपर सारा इंस्पेक्टर राज खत्म किया था, वो सारे हिंदुस्तान से इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दे। वो अपनी राजनीति को ईमानदारी के काम करके आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु वो ऐसा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी करप्शन का पराया नाम बन चुकी है। केवल मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सत्ता के हवस के अंदर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहीं झुलसा, उनके परिवारों को भी यातनाएं दी। जब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए गए तो जस्टिस संजीव खन्ना के सामने उन्होंने बताया था कि उनकी धर्मपत्नी को बीमार रहती है, उनके शरीर का एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है, जिससे शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता। उनको परिवार की और पति की बेहद जरूरत है कि उनकी देखभाल हो सके। अरविंद केजरीवाल जी की माता बूढ़ी थी, जब अरविंद केजरीवाल जी को सिटिंग मुख्यमंत्री को घर से घसीट कर जेल में डाला गया था, वो बहुत रोई थी, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा था। जब ये कार्रवाई हुई तो देश के अंदर लोकसभा का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, दिल्ली का चुनाव था। इस सारे चुनाव को आम आदमी पार्टी जीत न ले, इस नीयत से इस षड्यंत्र रचा गया, ये फर्जी घोटाला बनाया गया और हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व को जेल के अंदर रखा गया। नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना देश का काम करने के लिए, देश में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोजगार देने के लिए, देश के मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, एम्प्लॉयज को वेलफेयर एक्टिविटी देने के लिए। परंतु आप तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल में उलझ गए।